भूत प्रेतों और असामान्य ताकतों की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मनोज उस आकृति को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगा। सुनील, तुम कब आए और बाइक का आवाज़ क्यों नहीं आया? सुनील अभी भी ऐसे ही खड़ा था। उसे मनोज को कुछ बताना था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुनील थोड़ा आगे जाकर एक जगह पर शांत बैठ गया। सुनील, क्या हुआ? इतना शांत क्यों है? सुनील बहुत घबराया हुआ था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, फिर भी उसकी घबराहट महसूस हो रही थी। क्या रे, क्या हुआ? मुझसे एक एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनकर मनोज बहुत घबराया। क्या कोई टपका तो नहीं ना? मनोज ने पूछा। सुनील एकदम शांति से बैठा हुआ था। आसमान में फैले काले बादल अब चांद की रोशनी से दूर जा रहे थे। काफ़ी देर से फैला हुआ काला अंधेरा अब चांद की नीली रोशनी से उभर रहा था। गहरे अंधेरे को चीरते हुए फिर से एक बार चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। चांद की साफ रोशनी में मनोज ने सुनील का चेहरा देखा तो उसे झटका सा लगा। सर से निकली हुई काले खून की धार उसके चेहरे से बहते हुए उसकी गर्दन तक आते आते अब सूख चुकी थी। कपड़ों पे, हाथों पे सब तरफ लाल खून के दाग दिख रहे थे। सुनील की हालत देखकर मनोज कांप उठा। उसकी जख्मी हालत देखकर उसने पूछा, पर यह कैसे हुआ? सुनील ज़मीन की ओर देखकर शांति से कहने लगा, वाइन शॉप से मैंने शराब की बोतल ली, गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे के पान की दुकान से 2 पान लिए और जैसे ही पीछे मुड़ता उससे पहले तेज़ी से आया हुआ ट्रक ज़ोर से पान की दुकान में घुस गया। क्या कोई मरा तो नहीं? मनोज के मुंह से बाहर पड़े हुए शब्द सुनकर सुनील शांति से बोला, हाँ, ट्रक और दुकान के बीच आकर एक का कीमा हुआ, दूसरा गाड़ी के टायर के नीचे आकर मर गया। 4-5 लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उनकी भी बचने की उम्मीद नहीं है। सुनील की ये बातें सुनकर मनोज ज़रा गुस्से से बोला, तुझे भी इतना लगा है? तू इधर क्यों आया? सीधा अस्पताल चला जाता ना। उठ, चल अस्पताल चलते हैं। अस्पताल? सुनील के चेहरे पर वो अजीब सी हंसी देखकर मनोज थोड़ा सा हैरान हुआ। हंस क्यों रहा है? चल पहले अस्पताल चलते। मनोज की आंखों में देखकर सुनील एकदम शांति से कहने लगा, अस्पताल? अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सुनील की ये अजीब सी बातें मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, पर ज़ख्मी होकर भी सुनील अस्पताल न जाकर शराब लेकर यहाँ आया था। ज़रूरत नहीं मतलब? अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे घर वाले ज़िंदगी भर मुझे कोसेंगे। चल उठ अब जल्दी। ऐसे बोलते ही मनोज ने सुनील का हाथ पकड़ना चाहा, वैसे ही सुनील झट से साइड में हुआ। सुनील, बहुत हुआ तेरा, चुपचाप अस्पताल चल, नहीं तो एक कान के नीचे लगाऊंगा। मनोज को ऐसे गुस्से में देखकर सुनील कहने लगा, अस्पताल जाकर अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो ट्रक के नीचे आकर मर गया वो मैं ही हूँ। सुनील के मुंह से बाहर आए हुए वो शब्द सुनकर मनोज शॉक हुआ। आंखें बड़ी करके वो सुनील की ओर देख रहा था। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। चांद की रोशनी में सुनील के पीछे उसने जो देखा, उसे देखकर उसका दिमाग ही सुन्न पड़ गया। जैसे एक बिजली गिरती है, उसी तरह उसके सामने सारी बातों का खुलासा हुआ। उसने डरावनी नज़रों से सुनील की आंखों में आंखें डालकर देखा और उससे कहने लगा, मैंने तेरे कान के नीचे थप्पड़ मारने से पहले जल्दी जा और उस गाड़ी से लटकी हुई दारू की बोतल इधर रहा। अब पहले दारू पिएंगे, फिर अस्पताल जाएंगे। और हाँ, इतने से जख्मों से कुछ नहीं होता। मनोज के मुंह से निकले हुए शब्द सुनकर सुनील ने अपने सर को हाथ लगाया। शिट, इतनी प्लानिंग के बाद भी तुझे पता चला? मैं डर गया था, पर पीछे मुझे गाड़ी दिखाई दी। अगर तू भूत होता तो अकेला आता, गाड़ी थोड़ी न लेकर आता। मनोज की बातें सुनकर सुनील बोला, इसका मतलब तुम्हारा मानना है कि भूतों को गाड़ी चलानी नहीं आती?
और गाड़ी से लटकी हुई शराब की बोतल लाकर मनोज के सामने रख दी। सुनील ने दोनों के लिए पैक बनाना शुरू किया, पर मनोज आसपास ही देख रहा था। चांद की नीली रोशनी में उन दोनों का पीने का प्रोग्राम शुरू हुआ। सुनील ने शराब के 2 पैक सामने रखे और बैग में हाथ डालकर बैग में रखा हुआ चिकन 65 बाहर निकाला। चिकन के उस स्वादिष्ट खुशबू से दोनों के मुंह को पानी आया। मनोज ने पैग हाथ में लिया, तभी उसके कानों पर एक आवाज़ आई। मनोज, क्या हुआ? सुनील ने उसकी ओर देखते हुए बोला, तुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी? मनोज ने शांति से पूछा। उसका सवाल सुनकर सुनील थोड़ा डर गया। पहले से वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। मनोज ने जिद की, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। मनोज उस आवाज़ की ओर ध्यान देते हुए उसे सुनने की कोशिश कर रहा था। सुनील भी उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था। वो खामोशी बिल्कुल तूफान के पहले आने वाली खामोशी लग रही थी। चांद की नीली रोशनी से सारा इलाका दिखाई दे रहा था, पर थोड़ी ही देर में काले बादल चांद की रोशनी को रोक रहे थे। रह रहकर एक अजीब सी शैतानी ताकतों का एहसास उन दोनों को हो रहा था। छोटे से छोटी आवाज़ भी उन दोनों के कानों पर पड़ रही थी और एक आवाज़ से दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुनील, तूने कुछ सुना? मनोज के सवाल से सुनील ने हाँ में जवाब दिया और शांति से आवाज़ सुनते हुए बोला, किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ लग रही है। सुनील के मुंह से निकले हुए उन शब्दों ने उसे कुछ याद दिलाया। अरे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और हाथ में पानी की बोतल लेकर वो खड़ा हुआ। उसे जगह से उठते देख सुनील ने पूछा, क्या हुआ रे? अचानक तुझे किसकी याद आई? अरे कुछ देर पहले एक टिटहरी आसमान से नीचे गिर गई थी। शायद वो अभी भी जिंदा है, इसलिए फड़फड़ा रही है। रुक, मैं उसे पानी पिलाता हूँ। टिटहरी का नाम लेते ही सुनील के रोंगटे खड़े हो गए और उसे उस दिन की बात याद आ गई। उसके साथ ही उसे उस बूढ़े आदमी की बातें भी याद आई। नस नस में घुली हुई शराब अब झटके से उतर गई। उसे बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मनोज पानी की बोतल लेकर उस टिटहरी की ओर निकल पड़ा, पर इतने में चांद पर काले बादल छा गए और फिर से सारा इलाका अंधेरे में समा गया। मनोज के हर कदम के साथ अंधेरा और भी काला हो रहा था। उसकी नज़र बस उस पेड़ के पीछे फड़फड़ाने वाली टिटहरी पर थी। उसकी ओर कदम बढ़ाते बढ़ाते वो अब उस पेड़ के पास पहुंच गया था, पर उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसका कलेजा ही ठंडा पड़ गया। वहाँ कोई पक्षी नहीं था, पर उस पक्षी की जगह कुछ और ही था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाता। मनोज उसे देखकर बहुत डर गया और ज़ोर से चिल्लाया। तभी पहले से ही डरा हुआ सुनील उसे पूछने लगा, मनोज क्या हुआ? ऐसा कहते हुए वो मनोज के पास आया और सामने देखकर वो भी अपनी जगह पर ही रुक गया। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उस पेड़ के पीछे किसी की लाश थी। किसी का सर फटकर मस्तिष्क बाहर पड़ा हुआ था और आसपास बहुत सारा खून फैला हुआ था, जिसकी वजह से उस अंधेरे में वो ज़मीन काली दिख रही थी। अपने बहादुरी के लंबे लंबे किस्से सुनाने वाला मनोज अब उस लाश को देखकर डर गया। वो बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ा था, जैसे उसके पैर ज़मीन में धंस गए। सुनील झट से नीचे बैठ गया और ज़मीन पर पड़े हुए उस लाश को सीधा किया। चेहरा पूरा खून से लथपथ था, जैसे किसी ने उसके सर पे पत्थर मारकर उसे जान से मार दिया हो। चेहरे का बिल्कुल कीमा बन चुका था। सुनील उसके जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढ रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उस जगह पर पैसों के लिए काफ़ी लोगों के खून हुए थे, ये उसे पता था। मनोज जल्दी से यहाँ से भाग, नहीं तो बेकार में पुलिस हमें पकड़ेगी। वो लाश वैसे ही वहाँ रखकर वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। शराब और चिकन वैसे ही एक गड्ढे में फेंक कर सुनील ने अपने बाइक को किक मारी। देखा, मैंने तुझे कहा था कि मेरे ही रूम में बैठेंगे, पर सुनेगा कौन? सुनील बड़बड़ा ही रहा था। गाड़ी पर बैठते हुए मनोज ने एक आखिरी बार उस लाश की ओर देखा। तभी सुनील ने अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और तेज़ी से गांव की ओर निकल पड़ा।
मनोज को घर पर छोड़कर वो अपने घर पहुंच गया। जो देखा था वो भयानक था। रूम में आते ही फ्रिज से पानी की बोतल लेकर अपने सर पर खाली कर दी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। डर था कि कल पुलिस हमें ही पकड़ेगी। तब रात के 12 बज चुके थे। जो देखा था उसकी वजह से उसे नींद आएगी ऐसा उसे नहीं लग रहा था। यही सोचकर वो अपने बेड पर पड़ा रहा।